बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रेवलेशन विद हनीफ खान। गुज़िश्ता दिनों होने वाले आम इंतखाबात जो 8 फरवरी को बज़ाहिर देखने में बहुत साफ और शफाफ नज़र आ रहे थे, लेकिन जब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होना शुरू हुए तो वो रिजल्ट्स बाज़ाहिर उस पार्टी की जानिब जा रहे थे कि जिस पार्टी पर तरह तरह का जुल्म, जबर, तशद्दुद और बेइंतहा वो इल्ज़ामात जो इंसानों की खैरत गवारा नहीं करती, वो इल्ज़ामात एक शख्सियत पर लगाकर उसको इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई। और फिर ये कि वो शख्स जो इस पाकिस्तान के गले सड़े निज़ाम के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है, उसको कॉर्नर करने के लिए, उसको एक साइड लगाने के लिए और इस मुजरिमाना निज़ाम को, जो निज़ाम चोरों, डाकुओं, लुटेरों, फ्रॉडियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उस निज़ाम को बरकरार रखने के लिए आखिरकार वो जो इलेक्शन एक मुनसिफाना तरीके से हो रहे थे, वोटिंग पर कोई जबर, धांधली, किसी भी किस्म की कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई जिस पर आदमी ऑब्जेक्शन उठा सके। लेकिन जब एक पार्टी इलेक्शन जीतना शुरू हुई, रिजल्ट आना शुरू हुए, तो उन रिजल्टों को रोक दिया गया और सूरत हाल ये बनी उन रिजल्ट के रोकने के बाद कि लोग हैरान और परेशान होकर रह गए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने ऑफिस से उठकर रात 2 बजे गायब हुए और वहां से आने के बाद उन्होंने सहाफ़ियों को फ़ोन करके कहा कि आधे घंटे के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और जब आधे घंटे के बाद रिजल्ट आए तो तमाम रिजल्ट दुनिया के सामने मौजूद हैं। जो उम्मीदवार 1 लाख वोटों की लीड से जीत रहे थे, उन उम्मीदवारों को बाकायदे जानबूझकर हराया गया। ख्वाजा आसिफ की सीट पर उस्मान डार की वालदा रेहाना डार 50-60 हज़ार वोटों से ज़्यादा की लीड लिए हुए थी। सुबह होते ही उनको हराया गया। जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जो उनकी बेटी ये दावा जलसे आमों में करती थी कि ये इलेक्शन 9 मई और 28 मई के लोगों के दरमियान में है, तो क्या मैं ये समझूं कि 9 मई को पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद नहीं कर दिया? 28 मई वाले आज कहाँ खड़े हैं? 28 मई वाले की पार्टी का सरबरा जो रात गए तक हजारों वोटों से हारा हुआ था, उस शख्स को धांधली कराकर जिताया गया। सुबह 11 बजे वो 6000 की लीड से जीत रहा था और 15 मिनट बाद वो शख्स 50,000 की लीड से आगे हो गया। इसे धांधली नहीं कहेंगे तो क्या धांधला कहेंगे? ऐसे धांधले इलेक्शन जो पार्टियां तीसरे नंबर पर भी नहीं थी, उन पार्टियों को पेट भर के सीटें दी गई। इन सरबराहों को, ये पार्टी सरबराहों को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सरबराह वो हारे, जोआई के सरबराह मोहतरम जनाब फजलुर रहमान साहब हारे, सिराजुल हक साहब हारे, एजाजुल हक साहब हारे। उसके बाद साद रिजवी साहब, पाकिस्तान की तकरीबन 10 बड़ी जमायतों के सरबराहान अपने शिकस्त से 2-4 हुए। लेकिन उसके बावजूद इस पाकिस्तान के गले सड़े साम्राज्यी निज़ाम को राइज रखने के लिए ये धांधलियाँ की गई कि वही लूट मार का, जुल्म का, जबर का निज़ाम बरकरार रहे। लेकिन यह चंद सालों की नहीं, चंद दिनों की बात रह गई है कि पाकिस्तान के अवाम इस निज़ाम को कतई तौर पर कबूल नहीं करेंगे। चाहे अब दुनिया की कोई ताकत इस अवाम के सामने आ जाए, मैं समझता हूं कि
ये निज़ाम एक ना एक दिन ख़त्म होकर रहेगा और इस निज़ाम को मौजूदा हालात में जो नज़र आता है वो इमरान खान ही दफन करेगा और ये निज़ाम इंशाअल्लाह ताला एक दिन दफन होकर रहेगा और पाकिस्तान के अवाम इस निज़ाम को लानत के कफन में लपेट कर दफन करके रहेंगे। हम फिर हुकूमत पाकिस्तान से और ये अवाम का चेहरा पढ़े, अवाम के जज्बात को पढ़े, अवाम के एहसासात को महसूस करे कि अवाम इस मुल्क में अब चाहते क्या हैं, अवाम इस पाकिस्तान को किस तरह से चलाना चाहते हैं। हुक्मरानों की अगर ये जिद रही तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। आज जो लोग एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा भी जलसे-ए-आम में कह रहे थे, तो अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो इंतखाबी तकरीरें थी, आइए हलवा तैयार हो चुका है, हम सब मिलकर खाएं। इसमें इस इख्तिदार में अवाम का कोई हिस्सा नहीं होगा। आने वाले हालात, आने वाले दिन ये बता रहे हैं कि मुल्क के जो सेंसियन सियासतदान हैं, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उनके जिस्मों से, उनके माथे से गद्दारी का लेवल हटाना होगा, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। हर वो मोहब्बे वतन रहनुमा जिसको आपने गद्दार करार दिया गया, जिसमें इमरान खान, अल्ताफ हुसैन और उसके अलावा दीगर जो रहनुमा है जिन पर ये इल्जामात हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, इस मुल्क दुश्मनी के लेवल को हटाकर आगे की बात की जाए। कौम आज के बाद, अभी तो वो रिजल्ट मांग रहे हैं, कल यही कौम पूरी रोडों पर होगी, निकलेगी और इमरान खान की राय की अपीलें करेगी। लिहाजा इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए इमरान खान पर जो झूठे मुकदमात कायम किए गए, उन मुकदमात को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान के हर चैनल के सहाफ़ी ने जो बुरी तरह से इमरान खान के मुखालिफ थे, उन लोगों ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि इमरान तमाम जबर की जो दीवारें थी वो फलांग कर सामने आ गया। इमरान को कोई हथकंडा नहीं हरा सका। 9 मई के वाक़े को अब या तो अवाम ने मुस्तरद किया है या ये खुद ब खुद अपनी मौत आप मर गया, क्योंकि 9 मई में अभी तक किसी एक रहनुमा को और वर्कर को सजा नहीं हुई है। लिहाजा अब ये बार बार 9 मई का तमाशा खत्म करके अपनी इज्जत का ख्याल किया जाए, अपनी इस रुसवाई का ख्याल किया जाए। इससे भी कोई हासिल नहीं हो सका। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।